वो हार्ड होते हैं। Happy New Year to all of you, सेम टू यू सर, dear थैंक यू teaching सर। staff and all the students. 2020 जो कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में उसको जोड़ दिया गया। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज का हुआ तो आप लोग की पढ़ाई का हुआ, जिसको लेकर मैं और मेरा स्टाफ लगातार प्रयास रहता है कि आप लोग की पढ़ाई कहीं से भी डैमेज ना हो। लेकिन 2020 में हम लोग के चाहते हुए भी, हमारे टीचर्स के चाहते हुए भी हम आपको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। फिर भी हम लोगों ने ऑनलाइन मीडियम जो हमारा एक था एजुकेशन का, उस मीडियम के थ्रू हमने आपको पढ़ाई देने की पूरी कोशिश की। और 2020 में अभी जो एक अमर उजाला का एडिशन आता है जिंदगी के नाम से, उसमें अपने स्कूल को उन्होंने प्लेस दिया। वो किसी भी रिकमेंडेशन पे नहीं था, ना मेरे किसी सोर्सेस था, ना मैंने उनसे कहा था। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ने पूरे जनपद में जो जिंदगी का 2020 का एडिशन आता है अमर उजाला का, उसमें अपने स्कूल को उन्होंने अपने आप से स्थान दिया था। ये सभी जो ये एडिशन में आया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। LSDP पब्लिक स्कूल 2020 में एक नया अचीवमेंट मिला आप सभी स्टाफ की वजह से, बच्चों की वजह से। वो था इसका अपग्रेडेशन। अभी तक जो मेरा कॉलेज था वो क्लास 10 तक था, और इसी ईयर 2020 में हम लोग को एक नया अचीवमेंट मिला। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि इस कोरोना काल को आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, तो हम लोगों ने भी उसको फॉलो करते हुए, कहीं ना कहीं उनकी बातों को फॉलो करते हुए एक प्रयास किया कि चलो देखते हैं कि इस 2020 में ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन के द्वारा हमको एप्लीकेशन मिलता है या नहीं मिलता है। और हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लास 12 तक का एप्लीकेशन साइंस और कॉमर्स दोनों का मिल गया। ये पहला अचीवमेंट 2020 का था। इसके अलावा LSDP ग्रुप का पेट्रोल पंप, ये दोनों जो अपॉर्चुनिटी थे वो बहुत बड़े बड़े थे। LSDP ग्रुप का पेट्रोल पंप भी आपने देखा 2020 में इसको स्टार्ट किया गया जुलाई से, और इसको दिसंबर तक कंप्लीट करके ओपन भी कर दिया गया। और ये हमारे टीचर्स के लिए और सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारा ग्रुप जो LSDP ग्रुप हम लोगों ने तैयार किया है, हमारे मैनेजमेंट ने जो तैयार किया है, उसको नई दिशा और दिशा मिलने का काम लगातार जारी है। अभी LSDP का जो है वो बड़ा होटल भी आपको खुलने जा रहा है, जल्दी आपको उसका भी कोई जानकारी मिलेगी। तो हम लोग का प्रयास है कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको बेहतर एजुकेशन देना, उनको ऐसी एजुकेशन देना जो उनकी लाइफ में काम आए। और जैसे कि हमने पहली मीटिंग में आप लोग को बोला था कि हमारा जो एजुकेशन स्टाइल है वो डिफरेंट है। हम पहले आप में चाहते हैं कि आपके अंदर संस्कार हो, आप अच्छे डिसिप्लिन में रहें, मैनर में रहें, और उसके बाद एजुकेशन को ग्रहण करें। जो भी बच्चे अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज क्लास 9th में ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि सबसे ज्यादा गर्ल्स एडमिशन अपने यहाँ हुए हैं। बॉयज का एडमिशन हुए, गर्ल्स के एडमिशन ज्यादा हुए क्लास 9th में। ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि कोरोना काल में जब सभी लोग घर पे बैठे हुए थे, तो हमारे टीम मेंबर्स, हमारा स्टाफ, वो आपके एडमिशंस के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी बुक्स के लिए आपके घर घर जा रहा है। तो उस चीजों को लोग भूल जाते हैं। जो लास्ट की मीटिंग होती है, जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है, जब हम लोग कोरोना का एक नया समाचार हम लोग को मिला है, पेपर में आया कि नई स्ट्रेन आई, तो पहला मास्क लगाकर जो बच्चा आया था वो मेजर सर का बच्चा था। उस समय भी हम लोग बहुत ही लगता था कि कुछ नहीं है, तो लाइटली सब लिए उसको। धीरे धीरे उसकी स्ट्रेन बढ़ती गई और ऐसा आया कि स्कूल 3 दिन के लिए बंद होने जा रहा है। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन लगा। जब लॉकडाउन लगा तो आपने देखा कि उस दौरान भी हम लोगों ने तुरंत एक्शन लेके नया ऑनलाइन एजुकेशन का प्लान तुरंत लॉन्च कर दिया। आपको डिसीजन बिल्कुल नहीं दिया कि हम छोड़ दें, आपको आपकी पढ़ाई को छोड़ दें। और उस दौरान सभी टीचर्स ने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए ऑनलाइन, जो कि बिल्कुल नया था, आपके लिए नया था, वो टीचर्स के लिए भी नया था। होता ये फर्क है कि आप बच्चे होते हो और ये टीचर होते हो। आपको ये लगता है कि सामने जो टीचर खड़ा है उसको सब कुछ आता है, वो एकदम जो एक प्रोग्राम होता है शक्तिमान वाला, वो उस तरह होता है कि जब भी वो चाहे वो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों।
उनको भी सीखना होता है, उनको भी जानकारी लेनी होती है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उसमें भी टीचर्स ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। मैं चाहूंगा हमारे टीचर स्टाफ के लिए आप पहले बिग बिग क्लैपिंग करें, पूरा नॉन स्टाफ 2 मिनट की क्लैपिंग करें, नॉन स्टाफ 2 मिनट की क्लैपिंग। देखते हैं आपके हाथ में कितना दम है। अर्षित तिवारी, ये बहुत ही आवाज में कमी नहीं आनी चाहिए, ये पूरे कैंपस में आवाज जाए कि चाहूंगा आप लोग खड़े होकर तालियां बजाएं। अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप अपने मन से तो वो क्लैपिंग दिल से करनी चाहिए। अपनी क्लैपिंग है, ये हम लोगों में जो है वो रिवाइटल का काम करते हैं। रिवाइटल जानते हो ना, रिवाइटल एक टैबलेट आती है जो मल्टीविटामिन होती है, तो ये आपकी क्लैपिंग जो हुई है ये हमारी मल्टीविटामिन हमारे टीचर्स। इस कोरोना काल में 2-3 चीजें और नई हुई जो कि आप लोगों ने अगर कुछ समझा होगा तो, कि आपका भी जो बच्चों का जो मेहनत है वो भी कहीं, और पेरेंट्स का वो भी बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि हम लोग तो वक्त देते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि वक्त इतना आता था बच्चे इरिटेट हो जाते थे कि सर इतना ज्यादा वक्त साथ आ गया कैसे तो करेंगे, तो उसमें बच्चों ने भी काफी अच्छी भूमिका निभाई है। मैं चाहूंगा टीचर्स हमारे जो है बच्चों के लिए क्लैपिंग कर देते हैं। बच्चों ने भी बहुत ही सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई चीज चली है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चले, जो पहले से हम लोगों ने मेंटेन कर रखे थे, वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे बच्चे एक्टिव थे। जब मैं चेक करता था ऑनलाइन तो उसमें काफी बच्चे मुझे दिखाई पड़ते थे कि लास्ट इंटर टाइम इनका सभी का सभी जो है रिस्पॉन्स उस पर आता था। तो आप सभी ने बहुत अच्छी मेहनत किया। अभी जो नई इन्फॉर्मेशन वो आई है वो क्लास 10th के एग्जामिनेशन को लेकर आई। आपका जो एग्जामिनेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन वो 4 था, तो आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम अब और मिल गया है। अब आपको अपने एम को पकड़ने के लिए, उसको पाने के लिए अपनी एनर्जी को और बूस्ट करना होगा। ये नहीं कि 4th हाफ में से पेपर है तो ठंडी है थोड़ा सो लेते हैं, इस चीजों को बिल्कुल नहीं करना है। अभी आप मूव हो गए सिलेबस से, अब उनको पढ़ने का टाइम आ गया, क्योंकि आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हो वो 10th को पास करने के लिए नहीं कर रहे हो। सीबीएसई बार बार ये बोलती है करने के लिए बिल्कुल ना पढ़े। हम ये जो पढ़ाई पढ़े वो जो प्रिपरेशन करें वो अपने नेक्स्ट फ्यूचर अचीवमेंट के लिए करें कि हमको क्या बनना है, क्या पाना है। क्योंकि जो भी एनसीईआरटी आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हो, जो भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसी में से क्वेश्चन आने आप, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ाई करें। 2020 जो बीती बहुत ही अच्छा था हम लोगों के लिए। कोई भी साल कोई भी दिन बुरा नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मुझसे कि आज इस दिन ये काम मत करो, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जब आपके डेज फिक्स हैं तो कौन से डे को आप रिमूव करोगे, कौन से डे को आप यूज करोगे। डे सारे अच्छे हैं, ईयर सारा अच्छा है, आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी खुद की एक्टिविटी क्या है डिपेंड उस पर करता है। पूरे इस क्लास को टीचिंग देने वाला टीचर वही है। रिजल्ट जो है वो 2-3 बच्चे या 10 बच्चे देते हैं। ऐसा नहीं कि वो टीचिंग अलग अलग किसी को दी जाती है, डिपेंड होता है कि आपके अंदर एफिशिएंसी कितनी है, आप उसमें कितना ज्यादा गेन कर पा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान देते हुए इस चीज को, हमारा पहला बोर्ड एग्जाम होगा, क्लास 10th के बच्चों से मुझे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। कहीं से भी कोई आपको और आवश्यकता स्कूल की लग रही हो तो बताइए, लेकिन आप अच्छे से मेहनत करिए। जो टाइम इंक्रीज हुआ है उसको आप और ज्यादा किसी न किसी तरह से उसको यूज करिए। टॉपिक्स को उसके डीपली नॉलेज करिए। केवल ये नहीं एक्सरसाइज आपने कर लिया, आप मेथड सीखिए, क्वेश्चन मत सीखिए। क्लास 10th का जो मैथ्स का पेपर होता है, मैं मैथ्स का टीचर भी हूँ, तो हमेशा ये कंप्लेन आती है कि सर सिलेबस के बाहर से पेपर आ गया, सिलेबस के बाहर से पेपर आ गया, इस बार जो क्वेश्चन बताए गए थे वो नहीं आए। ऐसा वही बच्चे बोलते हैं जो क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं कि उन्होंने पढ़ रखा है x+1/x का होल स्क्वायर, अब वहां पे चेंज हो गया y+1/y का होल स्क्वायर, अब कहीं तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा आपके लिए बनी रहेगी। आप मेथड सीख के जाओगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और क्लास 10th क्योंकि हमारा सीनियर बैच है, तो मैं चाहूंगा कि ये बच्चे और अच्छा करें, जैसे 9th वालों को कुछ उनको उनसे सीखने को मिले, कि 9th वाले बच्चे जो है वो 10th वालों को देखकर कुछ ना कुछ सीखें कि ये देखो हमारे सीनियर अच्छा कर रहा है तो हम भी और अच्छा रिजल्ट लेके आए। टारगेट हमने पहले बोल रखा 95+ तो सारे बच्चों को होना चाहिए। अभी आपको टाइम मिला हुआ है, आप और मेहनत करेंगे सभी लोग।
यस सर। फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू। My name is Sivan. I am here presenting a beautiful song. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सही महफूज रहे, मेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे मेरा गांव जहाँ मैं लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। मैं मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐसे हैं चाहे कैसे हैं, भले जो भी हैं जैसे हैं, पे हम याद हैं। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। हर बात हम चाल हम एक बात सुनाए, इससे है हमको प्यार से इंडिया वाले, छोड़ दे दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज़ ले लाल से इंडिया वाले, दुश्मन की शक्ति छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन की शक्ति छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी क्या हो, हमने कहा है लम्हा लम्हा मेरी याद में हो के तन्हा तन्हा मेरे बाद में नैना हस्क न हो, नैना हस्क न हो। आगे नहीं, आगे से बीते हुए लम्हों के तारे गिनूंगा मैं, ओ, आके तुझे ख्वाबों में तेरे मिलूंगा मैं, ओ,
जब कभी हल्की खाए, ओ जब कभी दिल भी यूं ही, ओ मैं न लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। अदब से एहतराम करती है, झुक के अदब से एहतराम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है, झुक के अदब से एहतराम करती है, झुक के अदब से एहतराम करती है। हाँ दुनिया दौलत को दुनिया सलाम करती है, इज्जत को दुनिया सलाम करती है। Respected principal sir, coordinator sir, and my loving staff and my loving children. बच्चों, आज से हम 9 वर्ष 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। 2020 जो हमें बहुत सी खट्टी मीठी यादें देकर कल रात में विदा हो चुका है। जैसा कि सर ने हमें बताया, हाँ बिल्कुल उसकी विदाई हो चुकी है रात में 12 बजे। हम लोग नई आशा, नई उम्मीद, नए उत्साह के साथ 2020 में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जैसा कि अभी बच्चे बता रहे थे कि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तो पिछला वर्ष जो हमारा गुजरा उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। जीवन कैसे जिया जाता है। आपने एकलव्य के बारे में सुना होगा कि एकलव्य को जब शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं दिया तो उन्होंने उनकी मूर्ति लगा करके और स्वाध्याय किया और अर्जुन से बड़े धनुर्धर हो गए थे। उसी तरीके से 2020 में हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाए, लेकिन ऑनलाइन मिलते रहे। हम लोग द्रोणाचार्य की भूमिका में आ गए थे, लेकिन आपको शिक्षा दे रहे थे। जितना भी हम लोगों से हो चुका, हमारे स्टाफ से हो चुका, हमारे प्रिंसिपल सर निरंतर हम लोग को मोटिवेट एंड ऑल ऑफ यू। मोटिवेट तो हम क्लास में अक्सर आप लोग करते ही रहते हैं, और हमसे पहले अभी बहुत ही सुंदर शब्दों में नीरज सर ने, आदित्य सर ने और हमारे प्रवीण सर ने आप सभी लोगों को मोटिवेट किया है। तो मैं उन शब्दों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन दिस ओकेजन दैट कि हर नया वर्ष जब आता है तो हम लोग नई नई आकांक्षाएं मन में अपने रखते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं, नए लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, और उसको करने की जो उमंग होती है उस दिन, उसका अलग ही एक स्वैग होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपने मन में रखे जरूर होंगे, जिसको मैं आप सभी से क्लास में पूछूं से आप अपने भविष्य को ध्यान में रख के ही ऐसी योजनाओं को बनाए होंगे। आज के दिन स्पेशली क्लास 10 से निश्चित रूप से एक्सपेक्टेशन बहुत है पूरे स्कूल को, और न केवल स्कूल को ही है, क्लास 10 के बच्चों को ये भी जानना चाहिए आपके माता पिता, आपके समाज, परिवार, शुभचिंतकों, सभी को आपकी चिंता है। आपको महसूस भले ही नहीं होती हो, अगर अध्यापक आपको क्लास में डांटते हो, दंड देते हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, वर्बल हो, ठीक है, इट डजंट मैटर, लेकिन दंड के पीछे का आशय ये कभी भी नहीं होता कि आपको हमें चोट पहुंचाना है, केवल आपको सही मार्ग पर लाना है। ठीक है, तो आप इस नए वर्ष में मैं निश्चित रूप से आपसे ये आशा रखूंगा कि आने वाला जो समय है, अगले 4 महीने, क्योंकि एग्जाम 4 मई को होंगे, तो निश्चित रूप से आप परिश्रम तो करेंगे। परिश्रम में जहाँ खामियां रहेंगी, कमी रहेंगी, उसको हम लोग इंगित करेंगे
इंगित करते समय हम चाहे वर्बल आपको मोटिवेट करें, फिजिकल आपको मोटिवेट करें, ठीक है। आप लोग इसको कतई भी माइंड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना? यस क्लास 9 करेंगे? हाँ। तो चूंकि विद्यालय में इस ओकेजन पे आप सबसे मैं यही आशा रखता हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से आप अपने परिवार का, क्योंकि आपके परिवार को आशा है, इसलिए अपने अध्यापकों का, इसलिए क्योंकि वो परिश्रम कर रहे हैं आपके पीछे, और साथ ही साथ इस विद्यालय परिसर का एक सुंदर माहौल में आज आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। हम सभी लोगों के अपने अपने प्रोग्राम होंगे निश्चित रूप से, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज अपने सभी टीचरों से कि शायद आप इससे अच्छा प्रोग्राम जो है आज के दिन नहीं देख पाएंगे जो हमारे क्लास 9th के बच्चों ने किया है। एक पेंडेमिक में जो है एडमिशन हुआ इन बच्चों का, अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आए, जिस तरीके से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया है ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। ये न केवल आपके एक तरीके से डेडिकेशन को शो करता है अपने स्कूल के प्रति, डेडिकेशन आपके जो है टीचरों के प्रति, और न केवल ये आपके खुद के बीच के सामंजस्य को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है, और ऐसे ही आप सभी लोग आपस में मिलजुल कर पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते रहें, यही आज के दिन मेरी आशा है और विश्वास है। थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। थैंक यू सर, वेलकम सर, थैंक यू। Now I would like to call Kanya ma'am for giving some motivation. Happy New Year to all थैंक यू my मैम। staff and my lovely students. बच्चों, सभी टीचर्स ने आप लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन दिया है, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट करने के लिए वर्ड्स दिए हैं। तो मैं भी यही कहूँगी कि आप लोग भी जो 10th के हैं स्पेशली बच्चे, वो अच्छे से मेहनत करें और स्कूल का नाम ऊंचा करें, जिससे कि हम लोग भी कहें कि हाँ हमारे बच्चे स्कूल का नाम ऊंचा किए हैं। थैंक यू स्टूडेंट। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। इंसानियत के बल पर आगे को बढ़ते जाए, इंसानियत के बल पर आगे को बढ़ते जाए। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इन्हीं पंक्तियों के साथ बच्चों, आप लोग जैसा कि 10th वाले बच्चों का 4 में से एग्जाम है, तो बढ़िया से अपना प्रिपेयर कीजिए, और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए 9 वर्ष की पुनः एक शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। सर। Wish you a happy new year to all of you, principal sir, vice principal sir, all teachers and all students. Firstly, I would like to thank to all students to organize this program, and this year has new expectation and goals of our life. Today we entered in a new year 2021, so this years have new opportunity to all of us to start one. As a teacher, I request you, and I should always best to our teacher, to our students, to take higher place. And I request you all staff and also our students to give our best success and happiness for your school and your life. Thank you.
Good afternoon, everyone. Thank you, madam. And wish you a very, very happy New Year, all the staff, principal, and vice principal, and teachers, and intellectual students. Thank you. Firstly, I would say कि जो हमारी स्टडीज़ हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखती हैं. लाइफ में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट होता है, बट विदाउट स्टडी नो. स्टडी है सब कुछ है. जैसे कि सब लोग 10th क्लास के बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि स्टडी के लिए आप पढ़िए, तो प्रेजेंटली आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके 10th बोर्ड, और उसमें आपको 95 नहीं, आप टारगेट बना के चलिए 100%. तो जब आप टारगेट 100% का लेंगे तो आप कहीं जाके 95 तक आएंगे. और एक कंसिस्टेंसी बना के चलिए कि आपको निरंतर पढ़ाई करनी है. कि आप एक दिन पढ़ लिया आपने 8-8 घंटे और 10 दिन नहीं पढ़ा तो कोई मतलब नहीं है, वेस्टलेस. तो आप सब लोग अपने स्टडीज पे ध्यान दीजिए. और बस प्रेजेंटली आपके लिए स्टडी इम्पोर्टेंट है. Principal sir, vice principal sir, teachers, and dear students. Wish you happy New Year. Thank you, sir. ये 2.5 किलो का हाथ है का जब ये उठता है तो इंसान उठता नहीं, सीधा उठ जाता है. Examination you have 4 months time and from now. So this is an opportunity. You revise your lesson. First read your lesson. Try to write your answer brief and to the point. This will give you maximum mark. And try to write in a simple language so that everyone should understand and give you extra marks. Thank you very much. Song. कोई डायलॉग के लिए सर? नहीं सर. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. Classmates, I, Shubhangi Singh, is going to tell you the history of New Year. New Year is the first day of the year on the Gregorian and Julian calendar. It is celebrated on January 1st yearly. The earliest recorded celebration of New Year is recorded back some 4,000 years to ancient Babylon. For Babylons, the first full moon following the vernal equinox, the day in late March with full sunlight of New Year. Later, on January become the first day of the New Year at some points after 153 BC, when the second king at the Rome, Numa Pompilius, added the 2 months, January and February. As a result, the New Year was moved from March to January. However, it took little time and effort for January to become the first day of the year. In essence, New Year is most celebrated public holiday. This is celebrated with fireworks, making a resolution and calling family and friends. In year 2021, I wish everybody choose their good and a right goal. Thank you and a happy New Year to all of you. Again, all of you, Happy New Year. थैंक यू सर. सभी लोग शायरी सुनना चाह रहे हैं हमसे. सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है. हौसलों से कुछ नहीं होता, पंखों से उड़ान होती है. यकीनन मंजिलें मिलेगी परिंदों को, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं. यकीनन मंजिलें मिलेंगी परिंदों को, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं. अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. थैंक यू ऑल. थैंक यू सर. I would like to